नमस्कार। मैं संतोष कुमार। आपने अक्सर एक कहावत सुनी है कि सच कड़वा होता है, यानी जो सच के बोल हैं वो थोड़े से तीखे होते हैं। आज की जो चर्चा का विषय है वो भी कहीं ना कहीं तीखे बोलों से भरा हुआ है। समाज का एक बहुत सम्मानित शब्द जिसे हम जानते हैं शिक्षक के नाम से, टीचर के नाम से, उस पर हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में टीचर का मतलब क्या है, टीचर की ड्यूटीज़ क्या हैं, और आप और हम किसे सच में टीचर बोल सकते हैं, या फिर आप और हम किसे ये कह सकते हैं कि वो इस शब्द को धारण करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। यदि मेरी शब्दावली आपको किसी तरह से हर्ट करे तो आप वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, और अगर आपको बातें सच प्रतीत हों तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और वीडियो जब फिनिश हो जाए तो अपनी बहुमूल्य राय भी ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। वैसे तो हम में से शिक्षक शब्द का एकदम सटीक अर्थ किसी को नहीं पता, क्योंकि ये शब्द मात्र नहीं है, इसका दायरा अपार है, इसकी परिभाषा में अपार संभावनाएं हैं। लेकिन फिर भी अब तक के अनुभव के हिसाब से, अब तक के सामाजिक दायित्वों के हिसाब से, अब तक की जो टीचिंग जर्नी है उसके हिसाब से जो देखा है और जो मैंने स्वयं किया है, उस अनुभव को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब हम शिक्षक शब्द के मतलब में जाते हैं तो इसके बहुत सारे मायने हैं। शिक्षक शब्द का दायरा, शिक्षक शब्द की गरिमा, मर्यादा, इसके बहुत गहरे मायने हैं। आज हम और आप बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि समाज में शिक्षक का जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, वो डाउन हो रहा है, या फिर हम शिक्षक के तौर पर ये बातें करते हैं कि आज जो समाज में विद्यार्थी हैं, जो समाज में पेरेंट्स हैं, वो हमें कोऑपरेट नहीं करते, या हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई में प्रॉपर टीचर का कोऑपरेशन नहीं देते, टीचर को सहयोग नहीं देते। इस बात को सोचने के दो नज़रिए हैं कि आप शिक्षक के रूप में माता पिता और बच्चों के विषय में तर्क वितर्क करें, या फिर शिक्षक के रूप में शिक्षक के बारे में ही तर्क वितर्क करें कि आखिर जो है गैप कहाँ है, कौन सा ऐसा पक्ष है जिसमें अगर सुधार किया जाए तो वास्तव में जो शिक्षक शब्द का सही अर्थ है वही अर्थ समाज के हर एक कोने में शिक्षक के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो सके, और समाज का हर एक व्यक्ति शिक्षक को उस दृष्टि से देखे जिसके लिए शिक्षक वास्तव में बना है। तो आज की जो चर्चा है उसमें हम शिक्षक शब्द का जो मतलब है, शिक्षक का जो रेपुटेशन है, उसको हम शिक्षक की दृष्टि से ही देखेंगे। तो बीइंग अ टीचर, जो मेरा मानना है कि अगर समाज में शिक्षक शब्द का दायरा गिरा है, स्टैंडर्ड ऑफ द टीचर अगर डाउन हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक भी जिम्मेदार है।
हम सब शिक्षक बनने के लिए तैयारी करते हैं, हम सब शिक्षक बनते भी हैं, लेकिन शिक्षक दो प्रकार से हम बनते हैं। एक तो वो व्यक्ति शिक्षक बनता है जिसके खून में, जिसके ब्लड में शिक्षण दौड़ता है, टीचिंग उसका पैशन है। और दूसरे वो व्यक्ति टीचर बनते हैं जो किसी कारणवश जाना किसी और फील्ड में चाहते थे, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या अन्य किसी कारण की वजह से वो इस फील्ड में आ गए हैं। मेरा मानना यह है कि जिस व्यक्ति के ब्लड में शिक्षण कार्य दौड़ता है, जो वास्तव में शिक्षण का सही अर्थ समझते हैं, यदि वो शिक्षक बन रहे हैं या बन गए हैं या बनने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कार्य उनके ब्लड में है और वो सभी व्यक्ति उस कार्य को सुचारू रूप से कर सकने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर हम दूसरी ओर जाएं और देखें कि उन व्यक्तियों के बारे में सोचा जाए कि जो शिक्षक नहीं बनना चाह रहे थे लेकिन बन गए हैं, तो उनके विषय में किस तरह से बात की जाए। जब हम किसी गवर्नमेंट सेक्टर में शिक्षक बन जाते हैं तो हमको ये एहसास हो जाता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, हमारा जीवन सिक्योर है। और इंसानी फितरत ये है कि जब वो किसी एक फील्ड में सिक्योर हो जाता है तो फिर वो अपने माइंड को किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करता है। अब अगर बीइंग ए टीचर सिक्योरिटी मिलने के बाद अगर मैं या मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो शिक्षक है, अगर मैं शिक्षण के क्षेत्र में ही अपने कार्य को जारी रखता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं समाज के एक विशेष क्षेत्र को एक विशेष प्रकार का लाभ पहुँचाऊँगा। लेकिन अगर मैं शिक्षक होते हुए सिर्फ अपनी सिक्योरिटी देखते हुए और उस कार्य को सेकेंडरी बना लूँ, यानी शिक्षण जो कार्य है मेरा उसको मैं सेकेंडरी बना लूँ और प्राइमरी कार्य के रूप में किसी ऐसे दायरे को चुनूँ जिसमें पैसा तो है लेकिन वो दायरा शिक्षण क्षेत्र से डिफरेंट है। मैंने अपने अब तक के जीवन काल में शिक्षण कार्य करते करते ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जो प्रोफेशनली शिक्षक हैं, लेकिन डिफरेंट कार्य, जैसे आप LIC ले सकते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलिंग ले सकते हैं, या फिर कोई और कार्य हो सकता है। इन कार्यों में इंटरेस्टेड तरीके से वर्किंग देखा है। अब बीइंग ए टीचर मेरे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आता है कि क्या एक व्यक्ति जो टीचर बना है, टीचिंग के लिए बना है, वो टीचिंग कार्य छोड़ करके जब दूसरा कार्य करेगा तो क्या वो व्यक्ति टीचिंग में अपना 100% दे पाएगा? और इस मुद्दे पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो व्यक्ति टीचिंग कार्य में अपना 100% नहीं दे पाएगा। यदि एक व्यक्ति शिक्षक होते हुए और शिक्षण कार्य से अपने आप को हटा ले, कारण कोई भी हो सकता है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि वो शिक्षक पद पर है बेशक, परंतु शायद उसके ब्लड में शिक्षण कार्य नहीं है। और अगर चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, अगर हमारे पास शिक्षक का पद बेशक है परंतु हम शिक्षण कार्य में प्रॉपर रुचि नहीं ले रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे इस प्रोफेशन से, इस
क्षेत्र से निकल जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक होना कोई जॉब नहीं है। शिक्षक होना एक जिम्मेदारी है, और अगर हम उस जिम्मेदारी को भली भांति नहीं अदा कर रहे हैं तो हम हर एक क्षण समाज का जाने अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आने वाले कल को जो हम बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रेम कर सकते थे, उसका विनाश कर रहे हैं। तो जब हम शिक्षक की बात करते हैं, तो अगर हम वास्तव में शिक्षक हैं, वास्तव में हमारा दायरा शिक्षण के लिए ही बना है, तो हम किसी भी ऊंचाई तक जाएं, लेकिन हमें अपनी शिक्षण पद्धति, शिक्षण के क्षेत्र को नहीं त्यागना होगा। हमें जितनी भी उन्नति करनी होगी वो शिक्षण क्षेत्र में ही करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि शिक्षण क्षेत्र में उन्नति का दायरा सीमित है। अगर वास्तव में शिक्षक के लिए शिक्षण ही उसका कर्तव्य पथ बना हुआ है, तो उसके लिए अपार संभावना है। रिसर्च के अनेक क्षेत्र हैं, समाज सेवा के अनेक क्षेत्र हैं, या अन्य दायरे हैं जिनके बारे में आप और हम बहुत कुछ जानते हैं। अगर हम वास्तव में शिक्षक के तौर पर सच में शिक्षण करें, तो मेरा ऐसा मानना है, और ये मेरा अनुभव भी रहा है, कि चाहे पेरेंट के माध्यम से हो, चाहे विद्यार्थी के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो, या अन्य किसी मुद्दे के बारे में हो, आपकी जो डिग्निटी है शिक्षण के तौर पर, शिक्षक के तौर पर, वो मेंटेन रहेगी। आपका समाज में एक आदरणीय स्थान रहेगा। फिर चाहे समाज की दशा कैसी भी हो, आप हमेशा समाज में एक पूजनीय पद के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो इस चर्चा के माध्यम से मैं ये जताने की कोशिश कर रहा था, जो मेरा अपना अनुभव रहा है, कि अगर सच में हम शिक्षक हैं, तो हमें शिक्षण कार्य से नहीं बचना चाहिए। हमें कभी भी शिक्षण कार्य हेतु ना शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर पाने में सक्षम हुए, तो वो दिन दूर नहीं जब शिक्षण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हम साक्षात रूप में देखें।